ऐसा लगा कि चाहे हमको अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़े, चाहे हमको बैंक से जितने पैसे पड़े निकालने पड़े। पीलीभीत में सांसद के एक दिवसीय दौरे में सांसद ने कुछ ऐसा कहा कि सांसद स्वयं भावुक हुए और जनता भी। आपको बता दें, पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी का दौरा कुछ अलग ही रहा। हालांकि सांसद वरुण गांधी की दरियादिली के बारे में कौन नहीं जानता। जब कोरोना काल की पहली लहर भारत में आई थी तो पीलीभीत में गरीब और असहाय लोगों के लिए सांसद वरुण गांधी कवच बनकर सामने आए और सांसद रसोई का जिला अस्पताल में शुभारंभ किया। जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई तो पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उस वक्त सांसद वरुण गांधी पीलीभीत के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अर्थात संजीवनी लेकर प्रकट हुए। अब संक्रमण गुजर जाने के बाद संक्रमण के कारण जिन परिवारों को क्षति पहुंची, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको सांसद वरुण गांधी ने आर्थिक मदद के तौर पर 51 हज़ार रुपये के चेक वितरित किए। सांसद वरुण गांधी का दर्जा उस वक्त जनता की नज़रों में सातवें आसमान पर पहुंच गया जब उन्होंने कहा, मुझे चाहे अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़वानी पड़े या बैंक के सभी रुपए मदद के लिए लगाने पड़ जाएं। कोरोना काल में जहां सभी पार्टियों के राजनेता अपनी अपनी जान बचाते हुए घरों में घुसे हुए थे, वहां सांसद वरुण गांधी मैदान में आकर कहीं सांसद रसोई तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम पीलीभीत में कर रहे थे। सांसद वरुण गांधी का दौरा पीलीभीत में तो अक्सर होता है, लेकिन जब खबर आती है कि सांसद वरुण गांधी का दौरा पीलीभीत में है तो पीलीभीत की जनता के लिए वो दिन महोत्सव हो जाता है, क्योंकि सांसद वरुण गांधी कोई ना कोई सौगात लेकर पीलीभीत की जनता के लिए ज़रूर आते हैं और ये पीलीभीत की जनता अच्छे से जानती है। आपको बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में एक दिवसीय दौरे पर वरुण गांधी ने कोरोना काल में पीड़ित परिवारों को 51 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद के लिए चेक वितरित किए। ये कोई पहली बार नहीं कि सांसद वरुण गांधी ने किसी परिवार की आर्थिक मदद की हो। सांसद वरुण गांधी के दरियादिली के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं। आइए सुनते हैं सांसद वरुण गांधी ने क्या कुछ आज के दौरे पर कहा। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम एक बात सब जगह रखते हैं कि सब लोग हमारे परिवार हैं और हम परिवार के तरह लोगों की रक्षा करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। ये जो समय पूरे देश में हम सब के सामने आया है, ये समय 100 साल में एक बार ऐसा समय आता है। मुझे ऐसा लगा कि चाहे हमको अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़े, चाहे हमको बैंक से जितने पैसे पड़े निकालने पड़े, आज ये वो समय है जो लोगों को बताएगा कि क्या वाकई हम उनके परिवार के हिस्से हैं कि केवल ये बातें भाषण में बोली जाने वाली हैं। मुझे ऐसा लगा पिछले जो 6 दौरे मेरे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की जितनी हमारी स्थिति है थोड़ी बहुत लोगों की मदद करने की। आज भी हम 8 परिवारों के पास जा रहे हैं, उनसे सीधे मदद कर रहे हैं। हम 2 हफ्ते पहले भी आए थे, तब भी 7 लोग थे। हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते भी आने की और यही कार्यक्रम आगे बढ़ाने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी, जिनके पति, जिनका मुख्य कमाने वाला उनका के घर में नहीं रहा है। और मेरी सोच ये है कि इस समय जहाँ लोगों के पास बैंक में सेविंग्स नहीं है, बचत नहीं है, जहाँ लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अगर इस समय कोई मदद नहीं करेगा तो फिर किस समय के इंतज़ार में हम लोग बैठे रहें। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तुरंत हम आए, तुरंत हम आर्थिक मदद करें, क्योंकि हालांकि ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। अगर किसी की पढ़ाई बचानी है, किसी की बेटी की शादी बचानी है, किसी लड़के का भविष्य बचाना है, तो वो काम तो आर्थिक मदद से ही हो पाएगा, चाहे हम कितनी भी मीठी भाषा बोलें या ना बोलें। तो इसलिए मैं आया हूँ और मैं आते रहूँगा और मैं ब्लॉक वाइज अब जाऊँगा और मैं शुरू करूँगा कि ब्लॉक वाइज जो लोग चिंतित हैं, जो कष्ट में हैं, जो टूट गए हैं कोरोना में, उनको धीरे धीरे करके हम फिर से खड़ा करेंगे, हम फिर से अपने पूरे जनपद को खड़ा करेंगे।